तो कहानी कुछ ऐसी है, राजस्थान का वही छोटा सा गांव जहां रात होते ही एक अजीब सी खामोशी पसर जाती है। कहते हैं अंधेरा गिरने के बाद वहां कोई अकेला बाहर नहीं निकलता। खैर, एक रात रितेश अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। देर हो गई थी। अकेला था वो? हाँ, बिल्कुल अकेला। रास्ता लंबा, सुनसान, शायद अमावस की रात थी। अंधेरा बहुत घना था। सड़क के दोनों तरफ पुराने पेड़, उनकी परछाइयां हवा में हिलती हुई अजीब अजीब शक्लें बनाती हुई। माहौल में ही एक तनाव सा था। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, पीछे से, जानी पहचानी आवाज। अच्छा। किसी ने पुकारा, अरे रितेश, रुक जरा, मैं भी साथ चलता हूं। आवाज बिल्कुल उसके करीबी दोस्त जैसी थी। उसने बड़े आराम से जवाब दिया, शायद हंसते हुए कहा, हाँ हाँ चल भाई, देर हो रही है। उस वक्त उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दोनों साथ साथ चलने लगे, बातें करते हुए। उसने कन्फ्यूज से, मतलब साइड से, अपने दोस्त की तरफ देखा, और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। क्या देखा उसने? उसने देखा कि उसका वो दोस्त वो जमीन पर नहीं चल रहा था। क्या मतलब? वो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था, इंच भर ऊपर। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, बिल्कुल हौले हौले, जैसे जैसे हवा में सरक रहा हो। ओह। ये देखकर रितेश के रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे ही रितेश ने ये देखा, और उसके चेहरे पे डर साफ दिखने लगा, उस दोस्त की आवाज भी बदल गई। आवाज बदल गई? हाँ, वो पहले वाली दोस्ताना आवाज नहीं रही। अब वो भारी, कर्कश और गूंजती हुई बन गई, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो या किसी खाली कमरे में गूंज रही हो। आवाज का बदलना, ये भी एक आम संकेत है, जैसे नकाब उतर रहा है और असली डरावना रूप सामने आ रहा है। और फिर उस आवाज ने अपनी पहचान बताई। उस गूंजती हुई डरावनी आवाज में उसने कहा, क्यों डर रहा है रितेश? मैं तो बस तेरा छलावा हूं। ओह, कल्पना करना भी मुश्किल है कि रितेश पर उस वक्त क्या बीती होगी। डर का शायद सबसे ऊंचा मुकाम। हाँ, वो एहसास कि जिससे वो बात कर रहा था, जिसके साथ चल रहा था, वो इंसान नहीं, कुछ और है, भयानक। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप गए होंगे। उसने एक पल नहीं सोचा, वो पलटा और भागा, बेतहाशा। जितना तेज भाग सकता था। हाँ, सांसें फूल रही थीं, दिल जैसे बाहर आ जाएगा, लेकिन वो रुका नहीं। भागना तो स्वाभाविक है, पर अक्सर ऐसी कहानियों में भागना भी आसान नहीं होता। बिल्कुल, यही कहानी और अजीब हो जाती है। रितेश भागता रहा, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। क्या मतलब? मतलब वो भाग रहा था, पर बार बार वही मोड़ सामने आ जाता। वही पुराना बरगद का पेड़, वही हिलती हुई परछाई, बार बार, जैसे वो एक लूप में फंस गया हो। एक अंतहीन चक्रव्यूह में। हाँ, उसी छोटे से रास्ते पर बार बार घूम रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि घना कोहरा भी छाने लगा था, जिससे रास्ता और भी धुंधला हो गया था। ये भ्रम या दिशाहीनता वाला तत्व, ये भी छलावे की कहानियों का एक अहम हिस्सा लगता है। हाँ, इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद छलावा इतना शक्तिशाली है कि वो पीड़ित की सोच, उसकी वास्तविकता को ही बदल देता है, उसे एक माया जाल में फंसा लेता है। हाँ, हो सकता है। दूसरा, ये डर के चरम मनोवैज्ञानिक असर को भी दिखा सकता है, जहां इंसान इतनी घबराहट में होता है कि उसे सही, गलत, दिशा, यहां तक कि वक्त का भी अंदाजा नहीं रहता। क्या और कहानियों में भी ऐसे रास्ते में भटकने या लूप में फंसने का जिक्र है? हाँ, कुछ और किस्सों में भी ये बात आती है कि छलावे का शिकार हुए लोग घंटों तक एक ही छोटी सी जगह पर भटकते रहते हैं, जबकि वो रास्ता असल में बस कुछ मिनटों का होता है। ऐसा लगता है मानो छलावा उन्हें जाने ही नहीं देना चाहता। हाँ, रितेश के साथ भी यही हुआ। वो भागता रहा, रास्ता उसे घुमाता रहा, अंधेरा और कोहरा घना होता गया। और फिर क्या हुआ? बच पाया वो? अगली सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें रितेश कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं? बहुत ढूंढा, पर उसका कोई निशान नहीं मिला। हाँ, सड़क के किनारे उसी बरगद के पेड़ के पास उन्हें दो चीजें मिली। क्या? रितेश का जला हुआ मोबाइल फोन और उसकी एक फटी हुई चप्पल। बस? जला हुआ फोन और फटी चप्पल। हाँ, रितेश का क्या हुआ, वो कहाँ गया, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। एक रहस्य बन गया। जला हुआ फोन और फटी चप्पल, ये अंत बहुत अधूरा सा है। ये कोई जवाब नहीं देता, बल्कि एक पहेली छोड़ जाता है। हाँ, और ये अधूरापन डर को और बढ़ा देता है। बिल्कुल, क्योंकि कल्पना करने के लिए बहुत कुछ रह जाता है। ये जला हुआ फोन, ये थोड़ा अजीब है। क्या आग का कोई और जिक्र आता है छलावे से जुड़ा हुआ?